अस्सलाम वालेकुम। आज 18 जनवरी है और 2025। तो ये फॉलोअप वीडियो है। तो आज वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आज थोड़ी सी खुशी हुई है और ये खुशी हमने वो कहते हैं कि जल्दी जल्दी हासिल करने की कोशिश की है। तो अभी तो ये कुछ छोटे थे खीरे, तो हमने इनकी जो है ना तुड़ाई तो की है। तो ये हमारी फ़र्स्ट पिकिंग है। अभी हमने इसलिए इनकी तुड़ाई कर ली है कि पौधों के ऊपर जो दूसरा फल तैयार हो रहा है तो वो जल्दी अब तैयार होगा। ये पहला फल जल्दी उतारने की यही होती है कोशिश कि उसके बाद जो पौधों पे फल लगा है वो जल्दी तैयार हो, और जो इन्होंने खुराक अब यहीं पे चूसनी है तो ये अगले जो फल उसके साथ लगा हुआ है तो वो तैयार हो। अच्छा, तो अब ये पौधों के साथ हमने जो खीरे उतारे हैं तो अब इनका नया फल तो तेज़ी से तैयार होगा। तो अगला जो चीज़ आपको दिखानी है वो ये है कि एक आदमी ने एतराज़ किया था टनल के ऊपर के नागे ज़्यादा हैं। तो नागों को हमने एक तरह से कवर किया है कि ये मेरी राइट साइड का जो हिस्सा है तो इसके अंदर नागे बहुत ज़्यादा थे। तो उसको हमने कोशिश ये की है कि टमाटो की हमें पनीरी मिली थी, साहिल टमाटो जो है, तो इस टमाटो को हमने लगा दिया है। तो अब हमारे नागे जो हैं पूरे हो गए हैं। तो अब ये देखें, ये एक मखलूत काश्त होगी जिसे कहते हैं कि इंटरक्रॉपिंग कह लें। तो ये एक साथ ही ये बड़े हो जाएंगे। ये देख लें, ये टमाटो के छोटे छोटे पौधे हैं। तो ये इसके अंदर जितना गैप है खीरे के अंदर, तो ये खीरा भी ग्रो करेगा क्योंकि इन्हें खुराक ज़्यादा ही चाहिए होती है, दोनों फसलों को पानी भी ज़्यादा ही लगता है। तो ये एक साथ हम इसे कवर कर लेंगे। तो वो फ्रंट से लेके तकरीबन यहाँ तक, इस जगह तक जो है, इस जगह तक हमने सारा टमाटो जो है उसे काश्त कर लिया। तो इंशाल्लाह ताला ये मार्च और अप्रैल के अंदर इनकी अच्छी तुड़ाई होगी, टमाटर की भी और ये ककम्बर की भी। ककम्बर तो अभी तक तुड़ाई शुरू हो गई है, तो इंशाल्लाह ताला 10 एक दिन तक हम इससे मज़ीद अच्छी, हो सकता है कोई 15-20 केजी तोड़ लें, और उसके तकरीबन 20 दिनों बाद हमारी ये सारी ही तैयार होगी। तो उसके बाद हम मंडी में भेजना भी शुरू कर देंगे। तो ये एक अच्छा तजुर्बा होगा। देखते हैं जितना भी इसके साथ अब आगे प्रोडक्शन आएगी वो गाय बगाए आपसे शेयर होता रहेगा। और अभी आज हमने इन्हें स्प्रे किया है सजेंटा का ही इज़ा बयान और सजेंटा का ही NPK था, तो वो हमने स्प्रे कर दिया। मुझे असल में ये पौधों के ऊपर वाले पत्ते जो है ना वो घुटे घुटे महसूस हो रहे थे और न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी लग रही थी, तो इसलिए वो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स इज़ा बयान भी कर दिया स्प्रे और उसके बाद NPK भी स्प्रे कर दिया। तो पानी हम इन्हें हफ्ता ठहर के लगाएंगे क्योंकि अगर नीचे नमी बहुत ज़्यादा है और अगर आप पानी लगाते हैं तो पौधे ख़राब होने का ख़तरा होता है। तो पानी हम इन्हें लगाएंगे तकरीबन एक हफ़्ते बाद, और तब तक फोलियर के ज़रिए ही हम ककम्बर जो है उसे तैयार करेंगे। अच्छा, एक और मुझे अब चीज़ नज़र आई है तो वो भी आपको शेयर कर देता हूँ। ये आप देखें, छोटा सा ककम्बर है और उसके ऊपर वाइट फंगस आई पड़ी, ये गली पड़ी। ये नमी की वजह से होता है, ज़्यादा हीट बन जाए और ह्यूमिडिटी ज़्यादा हो उस वजह से होता है। अब इसे हम उतार के फेंक देंगे। और इलियट का स्प्रे तो मैंने एक बार करवाया था और उसका मकसद भी यही था कि पौधों के ऊपर जो इस तरह की नमी है उसका ख़ात्मा किया जा सके। तो अब मैं इसके ऊपर इंट्राकॉल का भी एक स्प्रे कराऊंगा और इलियट का भी स्प्रे कराऊंगा। तो उससे जो है ये जो नमी के मसाइल हैं वो भी खातिर ख्वाह उसमें कमी हो जाएगी और पौधा हमारा एक अच्छी तरीके से ग्रो करेगा। चलें जी, अब आगे हम इसका ह्यूमिक एसिड का इस्तेमाल करेंगे और इरिगेशन के अंदर ही हम जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं उन्हें भी फ्लड करेंगे ताकि पौधे एक अच्छी ग्रो करें और एक यूनिक तरीके से, एक सिमेट्रिकली सारी चीज़ ग्रो हो। ये ना हो टनल कहीं छोटा है कहीं बड़ा है, तो वो एक तरीके से सारे मिक्सअप हो जाएंगे तो सारी अच्छी ग्रो हो जाएगी। चलें, आज की वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ ये आपको अपनी फ़र्स्ट पिकिंग दिखाना था। ये तकरीबन 5 खीरे हैं, तो इंशाल्लाह ताला फिर 50 भी होंगे, 500 भी होंगे। तो इस तरीके से आगे प्रोडक्शन बढ़ती जाएगी। तो ये हमारा एक बड़ा मेहनत कश इंसान है, तो ये सारा दिन फिर इसकी ड्यूटी यही होती है। तो ये इसमें अगर मेरी मेहनत 100% में से काउंट करें 10% मेरी मेहनत है क्योंकि मैंने सिर्फ बताना होता था। तो इसके सारा ले के चलना, आगे सब कुछ काम करना, मैनेज करना, सर्दियों की रातों के अंदर भी काम करना, वो इस बंदे की सारी मेहनत है। तो सारी अप्रिसिएशन जो है मैं इस भाई को देता हूँ और दुआ करते हैं कि ये भाई हमारा साथ दें और आगे तक हमारे साथ रहें। चलें जी, आज का व्लॉग हम ख़त्म करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।